हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब काबीना का दूसरा इजलास आज रात तलब कर लिया गया है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का इजलास तलब कर लिया। काबीना इजलास में अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम शिरकत करेंगे। पंजाब काबीना का दूसरा इजलास आज रात तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने आज काबीना का दूसरा इजलास जो है वो हंगामी तौर पर ऐवान वज़ीर पंजाब में तलब कर लिया और साथ ही मुख्तलिफ महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं, आला हुकाम, उनको भी इजलास में तलब किया गया है। इजलास में सूबाई वज़रा वो भी शिरकत करेंगे और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ जो एजेंडे जो सूबाई महकमों की तरफ से इरसाल किए गए हैं ऐवान वज़ीर आला को, उनकी फौरी तौर पर मंजूरी जो है वो मशरूत है। और साथ ही मुख्तलिफ ऐसे फैसले जो अवामी फलाह के हैं, अवाम के रिलेटेड, वो फैसले जो है वो भी किए जाएंगे। तो अब से कुछ देर बाद ही काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इजलास में अब ज़्यादातर खास तौर पर पॉलिटिकल और उसके साथ ही जो सिक्योरिटी के हवाले से मामलात है और इलेक्शन के हवाले से भी मामलात जो है वो डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक समरी जो है वो गवर्नर पंजाब को पेश की गई थी फंड्स के इजरा के हवाले से और साथ ही इलेक्शन की डेट के हवाले से। तो फंड के इजरा पर भी निगरान हुकूमत जो है वो डिसाइड करेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि आया बजट का इजरा जो है वो किस तरह से, किस तरीके से, किस मद से वो निकाला जाए। तो ये मुतवक्को फैसले हैं जो कि आज काबीना के इजलास में किए जाएंगे। जी ठीक है अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस के 47 DSP तब्दील कर दिए गए, जबकि नवीद अकमल को DSP इस्लामपुरा तैनात कर दिया गया। अरशद हयात को DSP लॉयर माल तैनात कर दिया गया है, जबकि सैयद मुस्तहसन शाह को तब्दील करके DSP TBCT तैनात किया गया है। इफ्तिखार अहमद अवान को DSP रंग महल लाहौर लगा दिया गया है। एहसानुल्लाह को रंग महल से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि शाहिद रशीद को DSP नौलखा तैनात कर दिया गया है। कदीर बशीर को DSP नौलखा से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सैयद सोहेल काजमी को DSP गवाल मंडी तैनात कर दिया गया। मंसूरुल हसन को DSP रेस कोर्स तैनात किया गया। इफ्तिखार रसूल को DSP रेस कोर्स से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आसिफ नदीम गुलजार को DSP शाहदरा तैनात कर दिया गया है, जबकि आतिफ मिराज को DSP शफीकाबाद तैनात कर दिया गया है। DPOs के तकर्रुर तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया है। DPO शेखपुरा नवीद इरशाद को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तकर्रुर तबादलों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सेटअप के आने के बाद पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। पहले RPOs को चेंज किया गया, फिर लाहौर के SP की तमाम की शफलिंग की गई और आज लाहौर के तमाम DSPs को तब्दील कर दिया गया है। पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अनवर का कहना है कि अब 1-2 रोज में DPOs को भी तब्दील कर दिया जाएगा। आज पहले DPO को तब्दील किया गया है और नवीद अरशाद को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। नवीद अरशाद DPO शेखपुरा तैनात थे, जिनको साबका हुकूमत की जानब से तैनाती दी थी। आज या कल तक तमाम पंजाब भर के DPOs भी तब्दील कर दिए जाएंगे। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। PHA का शहर भर में गैर कानूनी स्टीमर्स और बिल बोर्ड्स के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू करने का फैसला। DG PHA ज़ीशान जावेद ने खुसूसी तौर पर बिल बोर्ड का ऑडिट करने की हिदायत कर दी है। मजीद जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में पॉलिसी के खिलाफ और बेहंगब लगे हुए बिल बोर्ड्स और स्टीमर का ऑडिट किया जाएगा और इस हवाले से DG PHA ज़ीशान जावेद ने सर्वे की हिदायत कर दी है। इससे कबल भी माजी की हुकूमतों में सर्वे होते रहे, लेकिन सियासी बुनियादों की वजह से ये काम सिरे नहीं चढ़ सका। लेकिन इस पर DG PHA ज़ीशान जावेद जब से आए हैं, उन्होंने इससे एक खुफिया सर्वे मुरतब कराया था, जिसकी रिपोर्ट मुरतब की। अब एक ओपन सर्वे होगा, जिसके बाद रिपोर्ट्स मैच की जाएंगी और ज़राए के मुताबिक इसमें मुलव्विस जितने अहलकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तमाम बोर्ड और तमाम स्टीमर्स के खिलाफ जितना भी मुहिम है वो देखी जाएगी और उससे तमाम रिपोर्टें मुरतब करके DG PHA को दी जाएंगी, जिसके बाद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। जी दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। सार्फिन एक माह के दौरान 10 करोड़ रुपए की बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त करके बिलों में रिलीफ ले लिया।
दस्तावेजात के मुताबिक सार्फिन ने एक माह के दौरान 3 करोड़ 15 लाख यूनिट्स की पैदावार शुरू कर दी है, जिससे सार्फिन को बिलों में करोड़ों रुपए का रिलीफ मिल गया। बिजली के बिलों की सूरत में सार्फिन को 10 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। ज़राए ने बताया है कि सार्फिन ने सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली न सिर्फ खुद इस्तेमाल की बल्कि इजाफी लेस्को को फरोख्त की, क्योंकि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत वफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए सार्फिन को सहूलत दी है। सार्फिन ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब करके बिजली की फरोख्त कर रखी है। स्कूल एजुकेशन पंजाब के स्कूलों को ड्रग फ्री बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि स्कूल कौंसल्स की माहाना मीटिंग मुनक्किद करने की हदायत जारी की गई हैं। CEO, DOs, डेप्टी DOs और AEOs को स्कूलों का दौरा करने का हुक्म दिया गया है। मजीद के अहकाम जारी किए गए हैं, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, स्कूलों में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से वाक़यात में इजाफे के ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लाहौर समेत पंजाब भर की एजुकेशन अथॉरिटीज़ को सख्त अहकामात जारी कर दिए और इस हवाले से स्कूलों को ड्रग फ्री बनाने के हवाले से इससे कबल सर्टिफिकेट मुहैया करने के हवाले से भी अहकामात जारी किए गए थे, जिसे अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो अफसरान हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिसर, इनको हदायत की गई है कि वो स्कूल कौंसिल के साथ मिलकर जो है वो स्कूलों का विज़िट करें। ना सिर्फ स्कूलों का विज़िट करें बल्कि जो स्कूलों में मौजूद कैंटीन हैं उनको भी खुसूसी तौर पर जाकर जो है वो चेक किया जाए कि वहाँ पर कोई मंशियात तो फ़रोख्त नहीं की जा रही। इस हवाले से जो है अगर किसी स्कूल में ये पाया जाता है कि वहाँ पर मंशियात की फ़रोख्त की जा रही है तो उस हवाले से फ़ौरी तौर पर जो है मुतलका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह किया जाए और माहाना मीटिंग्स जो हैं वो स्कूल कौंसिल के साथ मिलकर जो है वो स्कूलों में माहाना मीटिंग्स का इनकाद जो है वो लाजमी तौर पर किया जाए, ताकि स्कूलों को जो है एक तो मंशियात से पाक किया जा सके और दूसरी जानब तलबा को आगाही के हवाले से भी जो ये ज़रूरी तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि माहाना मीटिंग के साथ साथ जो तलबा की आगाही के लिए वहाँ पर लेक्चर्स का इनकाद भी किया जाए, ताकि तलबा को इस हवाले से आगाही दी जा सके कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो किस कदर जो है उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम। परवेज इलाही के दौर में तालीम का फंड दीगर स्कीमों को मुंतकिल करने का फैसला वापस। निगरान हुकूमत ने सीवरेज की स्कीमों को मुंतकिल होने वाला तालीम का 28 करोड़ रुपए का फंड कॉलेजेस को वापस कर दिया है। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में कॉलेजेस में तलबा की सहूलियात के लिए मुख्तस 28 करोड़ रुपए के फंड्स दीगर तरक्याती स्कीमों को मुंतकिल किए गए थे, जिस पर निगरान हुकूमत ने नोटिस लिया और वो फंड्स मुतालिका फोरम को वापस कर दिए गए हैं। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में कॉलेजेस से 2 करोड़ रुपए का फंड गुजरात को मुंतकिल किया गया था। कॉलेजेस के फंड से मोहम्मद खान भट्टी के जिला को 13 करोड़ 62 लाख रुपए का फंड मुंतकिल किया गया था। लाहौर में भी सीवरेज की स्कीमों के लिए दिया गया 13 करोड़ 12 लाख रुपए का फंड कॉलेजेस को वापस कर दिया गया है। ये फंड कॉलेजेस में बच्चों के लिए साइंस लैब्स के क्याम, IT लैब्स और दीगर सहूलियात के लिए रखा गया था। डॉलर की शॉर्टेज, बैरून मुल्क से फसलों के लिए अद्वियात और स्प्रे की दरामद रुक गई। बरवक्त तरसील ना होने से 1 माह के जरिए अद्वियात का स्टॉक बाकी रह गया। पाकिस्तान ग्रुप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में ज़रूरी अद्वियात और स्प्रे के स्टॉक में कमी हो गई है। फसलों की बुआई के लिए अद्वियात, स्प्रे और बीजों की शॉर्टेज हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन रऊफ रहमान का कहना है कि पाकिस्तान वाहिद ज़रूरी मुल्क है जहां अजनास की किल्लत है। ज़रूरी अद्वियात के बगैर अजनास की पैदावार में कमी देखी जा रही है। 100 अरब रुपए के डॉलर्स मुहैया किए जाएं। हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांड डॉलर्स की नहीं है। आप लोग हैरान होंगे कि सिर्फ 100 अरब पाकिस्तानी रुपीस की हमें डॉलर चाहिए, हमें अपनी जो है वो पेस्टिसाइड इंपोर्ट करने के लिए। और आपको पता है कि अब जो है जदीद ज़राअत पेस्टिसाइड के बगैर मुमकिन नहीं है। सीनियर नायब सदर एसोसिएशन शाह सलीम का कहना है ज़रूरी अद्वियात और नए बीजों के लिए 3 करोड़ डॉलर चाहिए। हुकूमत जारी नहीं कर रही। अगर बर वक्त LC न खोली गई तो 1 माह के बाद किसानों के पास फसलों की बुवाई के लिए पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में बड़ी कमी का खदशा होगा। आप यहाँ पे एटॉमिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। अगर आपने डिफ़ॉल्ट की एमरजेंसी इस सिचुएशन में से बाहर निकलना है तो आपको अपना पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे करना पड़ेगा। नुमाइंदगान का कहना है कि हुक्मरानों को अहम फैसले करने होंगे। हुकूमत ज़रूरी अद्वियात, बीज और स्प्रे की इंपोर्ट के लिए LC खोले। कैमरामैन अंजम शहजाद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। डॉलर की ऊंची उड़ान से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी परेशान। लाहौर में नई बसों की खरीदारी के लिए इब्तदाई प्लानिंग PC1 की तैयारी बेकार गई।
बसों की खरीदारी, डिपो की तामीर और नई इमारत की इब्तदाई लागत 20 अरब से तजावज कर गई है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में PMA ने लागत का तखमीना 20 अरब लगाया था। PC1 की इब्तदाई तैयारी के दौरान हुकूमत चली गई और डॉलर बेकाबू सूरत-ए-हाल में लागत में कम से कम 5 अरब से जायद इजाफा मुतवक्के है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक डॉलर कंट्रोल होने तक नई लागत तय करना मुमकिन नहीं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक बसों की खरीदारी का मामला ताखीर का शिकार हो सकता है। GM पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह का कहना है कि नए डॉलर रेट के मुताबिक नया PC1 तैयार करेंगे। शहर में स्पीडो बसों में इजाफा इल्तवा में डाल दिया गया है। सब्जी मंडियों में मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव, लहसुन और अदरक की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार है। प्याज का सरकारी नर्ख 240 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 270 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर 60 की बजाय 80, लहसुन 430 की बजाय 480, अदरक 470 की बजाय 520 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सब्ज मिर्च 100 रुपए की बजाय 130, आलू 30 की बजाय 35, मटर 120 की बजाय 135 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोश मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया सरकारी रेट पर सब्जियां फरोख्त करवाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में दिए गए ठेकों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब, तमाम सूबाई महकमों से ठेकों का रिकॉर्ड ऐवान वज़ीर आला जमा कराने की हदायत जारी कर दी गई। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने से मुतालिक अब तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही हैं। साथ दौरे हुकूमत में दिए गए ठेकों से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तमाम सूबाई महकमों से ठेकों के मुतालिक रिकॉर्ड ऐवान वज़ीर आला को जमा कराने की हिदायत दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक गुजरात में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिए गए ठेकों से मुतालिक भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। दूसरी जानिब ठेकेदारों की इन सूबाई महकमों में अनलिस्टमेंट से मुतालिक भी डाटा मांगा गया है। चौधरी परवेज इलाही दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबों के ठेके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में दिए गए थे, जिसमें गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए परवेज इलाही के दौर में 128 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हुए थे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट खालिद अब्बास सियाल की अस्करी 10A ब्लॉक में प्राइस चेकिंग, ओवर प्राइस पर मुतअद्दिद दुकानों को 65,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ, जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। अब से चंद लम्हात कबल जो AC कैंट हैं खालिद अब्बास सियाल, उनकी जानिब से जो अस्करी 10 के अंदर A ब्लॉक है वहाँ पर जो है वो ओवर प्राइसिंग के हवाले से जो है वो कार्रवाई की गई। 4 दुकानों पर जो है वो ओवर प्राइसिंग जो है वो फाइंड आउट हुई, जिसकी वजह से जो है वो सख्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन 65। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। DIG अतर इस्माइल, SSP सैयद हसनैन हैदर के एजाज़ में अलविदाई तकरीब में DIG सुहेल सुखेरा, SSP अनुश मसूद की भी शिरकत। SP CRO आयशा भट्ट की शिरकत, SP CIA फैसल गुलजार की शिरकत, SP आफ्ताब फुल्लरवान, SP अब्दुल हनान और दीगर अफसरान ने शिरकत की, जबकि DIG सुहेल सुखेरा का दोनों अफसरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। DIG अतर इस्माइल, SSP सैयद हसनैन हैदर को यादगारी शील्ड पेश की गई। आपको बताएं कि SP आफ्ताब फुल्लरवान, SP अब्दुल हनान और दीगर अफसरान तकरीब में शरीक। SP CRO आयशा भट्ट की भी शिरकत, SP CIA फैसल गुलजार ने भी शिरकत की। DIG सुहेल सुखेरा का दोनों अफसरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। DIG अतर इस्माइल, SSP सैयद हसनैन हैदर को यादगारी शील्ड पेश की गई। मजीद अहवाल जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, तकरीब का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि DIG अतर इस्माइल ने आज अपने अहदे का चार्ज जो छोड़ दिया और इसके बाद इस तकरीब के अंदर जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने नए अहदे का चार्ज संभाला है, सुहेल सुखेरा और उनके साथ साथ दीगर जो पुलिस अफसरान थे वो भी शामिल थे। और इस तकरीब में DIG इन्वेस्टिगेशन की जो खिदमात है उनको सराहा गया और बताया गया कि DIG इन्वेस्टिगेशन ने बतौर अतर इस्माइल ने यहाँ पे जब DIG इन्वेस्टिगेशन तैनात थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस थे जिसने अपने एहलकारों के साथ मिलकर और अपनी टीम के साथ मिलकर ग्रांटर से खिदमत अंजाम दी और इस बात का एतराफ़ जो है वो नए तैनात होने वाले DIG इन्वेस्टिगेशन अतर जो घेरा उनकी जानिब से भी किया गया। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी डिवीजन में तब्दील और नए तैनात DIGs के एजाज़ में तकरीब। DIG सिक्योरिटी से तब्दील होने वाले महबूब रशीद के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया।
नए तैनात होने वाले DIG सिक्योरिटी के लिए इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई, जबकि SSP सिक्योरिटी खालिद महमूद अफजल और DSP मोहम्मद इशफाक ने तकरीब का एहतमाम किया। DIG सिक्योरिटी से तब्दील होने वाले महबूब रशीद को तोहफ़े दिए गए। नए तैनात होने वाले DIG कामरान आदिल के लिए इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। सिक्योरिटी डिवीजन में कामरान आदिल का चाको चौबंद दस्ते ने इस्तकबाल किया, जबकि शहर में तमाम सिक्योरिटी मामलात को फुल प्रूफ बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की तैयारियां। निगरान वज़ीर एक्साइज बिलाल अफसल और कमिश्नर का मंसूबे का दौरा, कहते हैं कि मंसूबा 23 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला की हदायत पर निगरान वज़ीर एक्साइज और कमिश्नर लाहौर ने कलमा चौक CBD मंसूबे साइट का दौरा किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने अंडरपास की तकमील की डेडलाइन 15 फरवरी मुकर्रर की। बिलाल अफजल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने टास्क दिया है कि PSL के पेश नज़र ट्रैफिक के लिए सड़क की बहाली 15 फरवरी तक मुकम्मल बनाई जाए। काम तेजी से जारी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को क्लियर टारगेट दिया हुआ है कि हम लोगों ने 15 फरवरी तक मैक्सिमम ट्रैफिक का फ्लो जो है इधर से गुजारना है। ये पंजाब का सबसे लंबा जो है वो अंडरपास प्रोजेक्ट है और इमरान साहब से जो डिस्कशन हुई है, जो प्रोग्रेस देखी है, इंशाल्लाह 15 फरवरी तक हम लोगों की मैक्सिमम ट्रैफिक का फ्लो जो है इधर से स्टार्ट हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि कलमा चौक अंडरपास अली ज़ेब रोड 15 मार्च को मुकम्मल होगा। 23 मार्च को प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाएगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि इंशाल्लाह PSL से पहले हम इसका जो हमारी मेन आर्टरी है जो कनेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का रश पड़ रहा है, वो हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अभी मेरी इन सब से डिस्कशन हुई है। डिस्कशन के बाद 15 फरवरी की टाइमलाइन दिया है कि 15 फरवरी को हम इसको करेंगे। CEO CBD इमरान अमीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के मशकूर हैं। हुकूमत के फोकस की वजह से काम बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। रेन हार्वेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठाए जा रहे हैं ताकि शहर में ज़ेरे ज़मीन वाटर लेवल को बेहतर किया जाए। इससे लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ना सिर्फ आपकी ट्रैफिक, बल्कि जब हम इसको डिग कर रहे थे तो इसमें सारी सर्विसेज, इसमें लिफ्ट स्टेशंस, वो सारी अपग्रेड हो गई हैं। आपकी जो पाइप्स थी वो सारे अपग्रेड कर दिए हैं। इस मौका पर CBD का जायजा इजलास अफजल, कमिश्नर लाहौर, CEO LWMC अली अनान कमर, CEO MCL अली अब्बास बुखारी, AC मॉडल टाउन समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ बसाम सुल्तान, City 42। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी की अपने दफ्तर में खुली कचहरी, साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर अहकाम जारी किए। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी शुएब जदून भी मौजूद थे, जबकि साइलिन ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी को दरख्वास्तें पेश की। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने साइलिन की दरख्वास्तों पर मौके पर अहकाम जारी किए। उनका कहना था महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में ओपन डोर पॉलिसी राइज की गई है। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ने LWMC के CEO अली अनान समेत दीगर अफसरान को शहर की सफाई पर ख़ास तवज्जो देने की हदायत जारी की। इब्राहिम हसन मुराद ने सूबे के दीगर शहरों के लिए मिनिस्टर पोर्टल बनाने का भी ऐलान किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद को LWMC के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि लाहौर इतना साफ़ नज़र आए जितना पहले कभी नहीं आया। इस हवाले से पंजाब हुकूमत साफ़ सुथरे लाहौर के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि सरकारी मुलाजम अपना काम इबादत और आवाम की खिदमत समझ कर करें और ईंधन अखराजात बचाने के लिए कंपनी की तमाम गाड़ियों पर ट्रैकर और कैमरे लगाए जाएँ और अमले की मौसर निगरानी के लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ की जाए। उनका कहना था कि लाहौर समेत सूबे के तमाम शहरों में कूड़े और बल्दियात के हवाले से शिकायत के इजाले के लिए मिनिस्टर पोर्टल का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर का अंदरूने शहर हल्का PP 146 का दौरा, हल्के के तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर ने अंदरून शहर हल्का PP 146 का दौरा किया। साबिक MP चौधरी शहबाज, शफकत कमर, जरीन खान और अमजद सियाल भी हमरा थे। सैफुल मलूक खोखर ने हल्का के तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बादजा लीगी कारकुन बाजी नैयर के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर बाजी बीबी
मोहम्मद नदीम, फ़हीम अहमद, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद दिलावर, चमन भट्टी और रिजवान अली भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर का कहना है यूसी की सतह पर तमाम लीगी कारकुनान को मुतहरिक किया जा रहा है।